बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जारी अजब तकरार के गजब विस्तार की। आज कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने अखिलेश यादव पर तंज किया। उन्होंने कहा कि इतिहास जब अखिलेश यादव से पूछेगा कि जब एक नौजवान देश के एकता और बुनियादी मुद्दों के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला था तो अखिलेश यादव कहां थे। दरअसल बीते एक हफ्ते से कांग्रेस और सपा के बीच राजनीतिक जुबानी जंग जारी है। कभी कांग्रेस अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की बात कहती है, फिर अगले ही दिन अखिलेश यादव के कांग्रेस और भाजपा के एक जैसा बताने वाले बयान पर राहुल गांधी आक्रामक दिखते हैं और सपा को क्षेत्रीय दल बता देते हैं। इसके ठीक बाद सपा को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण भिजवाते हैं, लेकिन कांग्रेस के निमंत्रण पर सपा ने सिर्फ शुभकामना संदेश भेजा, जिस पर अब कांग्रेस इतिहास के पन्ने पलट रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री से पहले खुला था सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का चैप्टर, और अब यूपी में कांग्रेस की यात्रा के आखिरी दिन विवाद का नया पन्ना खुल गया। इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राहुल और अखिलेश के बीच क्या चल रहा है। क्या दोनों की 2024 को लेकर सियासी महत्वाकांक्षा एक दूसरे के बीच दीवार खड़ी कर रही है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन अखिलेश ने बदले में राहुल गांधी को सिर्फ शुभकामनाएं दी और इस यात्रा से दूरी बनाए रखी। अब ये बात कांग्रेस को इस कदर चुभी है कि उसने अखिलेश पर सीधा हमला बोल दिया है। इतिहास जब सवाल करेगा अखिलेश यादव जी से और पूछेगा कि जब देश में एक व्यक्ति किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलियान, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़कों पर चला था, ठंड में चला था, ठिठुरन में चला था, लोगों के साथ चला था, संघर्ष के रास्ते पर चला था, उस समय आप कहां थे? ओबीसी समाज से आने वाले अजय लल्लू राहुल गांधी के करीबी नेताओं में एक हैं। वे इससे पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके इस बयान को कांग्रेस की नई रणनीति का संदेश माना जा रहा है। भूकंप आता है ना तो पूरी धरती हिलती है, तो ये भूकंप है, क्रांति है, सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। आप देख रहे हैं, आप तो यह मानते होंगे कि ये जमीन पूरी तरह खाली है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन प्यार समर्थन देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, किसान सब सड़कों पर है। किस लिए? ये पहली बार नहीं है जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सपा पर निशाना साधा है। दरअसल 19 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण के सवाल पर अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसे ही हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश के इस तंज के बाद राहुल गांधी ने कह दिया कि कांग्रेस की तरह सपा के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं। इस पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा था कि जब कांग्रेस को मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सरकार बनानी होती है तो उसे सपा की मदद की जरूरत क्यों महसूस होती है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। समाजवादियों ने ऐसे तमाम फैसले लिए जो राष्ट्र हित में थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। साफ है, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के दूसरे दलों के मुकाबले अपनी बड़ी भूमिका चाहती है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल की हैसियत रखने वाली समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अब बड़ी भूमिका की तैयारी में है। और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में राहुल गांधी की यात्रा में जुटी भीड़ के बाद कांग्रेस के तेवर इस कदर बुलंद हैं कि वो अखिलेश यादव पर तंज करने में भी पीछे नहीं। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश पर यह निशाना तब साधा गया है जबकि रालोद के साथ कांग्रेस की बढ़ती करीबी भी सपा के खेमे में हलचल बढ़ा रही है।
भले सपा की तरफ से राहुल की यात्रा को लेकर दूरी बनाकर रखी गई हो, लेकिन रालोद के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ विधायकों ने राहुल के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब खुद पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी राहुल को तपस्वी बताकर सपा तक सीक्रेट संदेश पहुंचा चुके हैं। अब इसे पार्टी डिकोड करने में लगी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुभने वाला हमला बोला। शाह आज त्रिपुरा में थे, जहां उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2019 में पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तो कान खोलकर सुन लो और आप सब भी सुन लें कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। अमित शाह का यह बयान और इसमें राहुल गांधी का जिक्र यूपी के भावी सियासी संग्राम का एक बड़ा इशारा दे रहा है। इससे यह भी साफ हो गया कि राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा ने किस तरह से निगाहें टिका रखी। यूपी के शामली में मौजूद राहुल गांधी को त्रिपुरा के सबरूम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या संदेश सुनाया तो यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सबरूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। राहुल गांधी भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। राहुल का आरोप है कि भाजपा और संघ परिवार की तरफ से देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है, तो वे भाईचारे की मशाल लेकर भारत को जोड़ने पैदल निकल पड़े हैं। वहीं भाजपा ने राहुल को याद दिलाया कि उनकी बातें बेदम होती हैं और वे भाजपा को लेकर जनता को गुमराह करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर तीखे हमलों की बौछार कर दी और इसमें सबसे सुर्खियों में रहा उनका अयोध्या संदेश। जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू किया। अमित शाह ने कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे राहुल गांधी पर कांग्रेस सरकारों की कश्मीर नीति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं जो कंकड़ तक चला दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।